नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड थर्ड सेमेस्टर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मीन्स कि आप जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज में देख रहे होंगे, हम सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड यू गाइस enjoying ऑल्सो। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट। तो आज हम बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट का जो मतलब आपका क्या बोलेंगे, जैव वैज्ञानिक विज्ञान का जो विषय है ना, उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट उससे भी पहले, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। तो गाइस प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, आप चैनल पर विजिट कर एंड वहां से अपनी क्लासेस का कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, है ना, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का एंड टेलीग्राम ग्रुप का, इन सब चैनल का लिंक दे देंगे ना, आप उसके थ्रू इजीली हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ्स हैं, जो नोट्स हैं ना, सब कुछ हम वहीं पे ही शेयर कर दें। तो इट वुड गोइंग टू ग्रेट हेल्प फॉर यू गाइस। तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स हमारे साथ जुड़ करके इसका बेनिफिट उन्हें मिल रहा है। तो आई होप कि आपको भी मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप जुड़ेंगे भी। आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक्स ऑल, बिकॉज यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो हमें अपनी लर्निंग बिल्कुल इंजॉयबल तरीके से करते रहना है और पॉजिटिव वे में हमें क्या करना है, अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है फॉर द थर्ड सेमेस्टर। आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया और आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। मुझे देख कर के बहुत खुशी मिली है। हमारे टेलीग्राम चैनल में, ग्रुप में बच्चे मीन्स लर्नर्स जो है वो बोल रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा फीडबैक आया, देख कर के मुझे अच्छा लगा। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए और बेहतर कर पाऊँ। तो इस तरीके से आपकी क्लासेस भी अच्छी तरीके से चलती रहेंगी, आप भी ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ में हम भी करेंगे। तो ये हम लोग देखते हैं हमारा क्या क्या टॉपिक है, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया भी गया है। इसमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश एंड होम साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो गाइस इतने पेपर का जो सिलेबस है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिए, जो इन के लर्नर्स हैं, जिनका ये सब्जेक्ट है, आप देखिए इसमें क्या क्या करना है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर बायोलॉजिकल साइंस। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जैसे मार्क्स आपको पता ही है कि यहाँ पर 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा और 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स के ये पेपर बनेंगे। तो आपको इसमें 2 सब्जेक्ट्स चूज करना है, तो आपका 200 का होगा ये, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना है और एग्जाम को अच्छे से लिख करके आना होगा। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक। और हाँ, ये सारे सिलेबस तो हमने पिछली बार में डिस्कस करा है, तो आपको पता हो ही गया होगा कि इसमें क्या है क्या नहीं, इसलिए हम ज़्यादा इसको ब्रीफ नहीं करने जा रहे हैं। बस शॉर्टली हम आपको समझा दे रहे हैं कि हमें ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। आइए वन बाय वन हम इसको कवर अप करते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि पेडागोजी ऑफ व्हाट, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स बायोलॉजिकल साइंस, है ना, बायोलॉजिकल साइंस की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये आपका कंपल्सरी पेपर 1 और 2, आपको जिसमें कि 2 पेपर लेना होगा। एक ये रहेगा, मतलब जिसका जो रहेगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपके क्या सब्जेक्ट्स थे। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, हम ये क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते। द पीपल टीचर विल बी एबल टू व्हाट, कि एक अध्यापक बना पाए बच्चों को कैसे, कि कंप्रीहेंड द बेसिक नेचर ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की मीन्स जीव विज्ञान या जैव विज्ञान की एक बेसिक आइडिया क्या है, एक बेसिक मतलब टर्म में हम क्या बोलेंगे, या फिर बेसिक कैसे हम उसको समझ सकते हैं कि व्हाट इज दिस, है ना, इस तरीके से कि बायोलॉजी क्या है क्या नहीं है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये सारी चीज़ें। फिर उसी के साथ साथ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हमें उस अवधारणा को समझना है, जो क्या करते हैं, उनके उद्देश्य को समझना है, किसको, जो बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजिकल जो टीचिंग होती है,
यानी कि जो जीव वैज्ञानिक शिक्षण होती है, जो क्रिया होती है, शिक्षण प्रक्रिया होती है, हमें इस अवधारणा को भी क्या होगा, समझना होगा। साथ ही साथ में अक्वाइंट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग बींग्स, जो लिविंग मतलब सजीव प्राणी होते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कैसे नहीं कर पाते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम लिविंग कहलाते हैं, और जैसे आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग क्यों कहलाते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा हमें जानना होगा। फिर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फूड एंड इशूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट से वो कौन कौन से इशूज हैं जो कि आपके नेचर ऑफ फूड है ना, जो हमारा फूड का यानी कि जो हमारे भोजन का एक प्रकार से जरिया है या फिर जो प्रकृति है, उसमें क्या मतलब उससे वो क्या है और क्या क्या उससे रिलेटेड इश्यूज आते हैं पर्यावरण में, उसको हमें समझना होगा। ये एक पता है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये एक्चुअल सिलेबस तो यहाँ से यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से बस जस्ट मैं इसको बता रही हूँ। फिर नो द टीचिंग स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स, कि इसी के साथ साथ हमें टीचिंग स्किल का विकास कैसे कर सकते हैं, इसको हम विकसित कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानना और समझना होगा। एंड फाइनली अंडरस्टैंड द इवैल्यूएशन ऑफ बायोलॉजी टीचिंग, कि हमें बायोलॉजी टीचिंग की यानी कि जीव विज्ञान शिक्षण की जो मतलब मापन विधियां हैं, जो मापन है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसका आकलन कर सकते हैं, कैसे उसका मापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा। टोटल यहाँ पर 6 पॉइंट्स थे। आइए अब हम लोग 1 बाय 1 इसको कवर अप करते हैं, क्या अपना जो हमारा एक्चुअल सिलेबस है जिससे हमें क्वेश्चंस आने हैं। आइए हम लोग यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, 1 बाय 1 इसको हम लोग टैकल करते हैं। सबसे पहला मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, कि बायोलॉजिकल साइंस के इसकी मीनिंग मतलब इसका अर्थ क्या है और इसके क्षेत्र क्या है। उसके बाद दूसरा कि जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन स्कूल करिकुलम, कि बायोलॉजी को या बायोलॉजी में जीव विज्ञान को एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड होने के लिए, मतलब जैसे हमने देखा हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, ऐसे तो ऐसे बायोलॉजी को भी एक स्थान मिला, एक जगह मिली स्कूल करिकुलम में, मतलब विद्यालयी पाठ्यक्रम, विद्यालय पाठ्यचर्या में इसको लेकर के जो जस्टिफिकेशन हुआ है उसके बारे में हमें चर्चा करनी होगी और समझना होगा। फिर तीसरा है जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी, कि जीव विज्ञान शिक्षण के वो जनरल एम्स मतलब सामान्य नियम क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य क्या है, इनके बारे में हमें समझना होगा। एंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल, और एजुकेशन में जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी बताई गई है उसके बारे में हमें उन्होंने 5 लेवल बताया है, कॉग्निटिव मेमोरी इस तरीके से, तो उसके बारे में समझना होगा। ठीक, फिर लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, वो है कि ऑब्जेक्टिव्स राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूल टीचिंग, RCEM अप्रोच। ये एक अप्रोच है RCEM उपागम, जिस टाइम आपकी क्लासेस करवाई जाएंगी तो आपको ये सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स राइटिंग मतलब उद्देश्य लिखने में, मीन्स ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम, कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं तो उसका एक आउटकम निकल के आता है, एक उसका परिणाम निकल के आता है, उसके बारे में हमें लिखना, पढ़ना, समझना, ये सारी चीज़ें होंगी। और डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूल टीचिंग, और अलग अलग जैसे क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब अलग अलग लेवल पे हम इसको कैसे डिलीवर कर सकते हैं, कैसे हम उसको सिखा सकते हैं, कैसे हम समझा सकते हैं, और उसका आउटकम कैसे आ सकता है, हमें इसके बारे में ही चर्चा करनी होगी। तो गाइज ये इस तरीके से हमने देखा, ये रहा आपका यूनिट नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स अब हम लोग सेकंड यूनिट की बात करते हैं कि सेकंड यूनिट हमारा क्या है क्या नहीं है। आइए देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है कि मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर टीचिंग बायोलॉजी, हमें जीव विज्ञान शिक्षण की जो मतलब पढ़ाने की जो विधियां हैं, जो तकनीकियां हैं, जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उसको यूज़ करके हम कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने क्लासरूम का इन्वायरमेंट को। तो इसमें हमारा लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद प्रोजेक्ट एंड ह्यूरिस्टिक। तो इतने सारे विधियों का, इतने सारे टेक्निक्स का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, और इनसे हमारे क्वेश्चंस आने हैं। फिर अगला है यूनिट नंबर 2 का जो सेकंड टॉपिक है कि को करिकुलर एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस। हमें को करिकुलर
एंड जो नॉन फॉर्मल अप्रोचेज हैं मीन्स अनौपचारिक उपागम है, इसके बारे में समझना होगा। साथ ही साथ में फील्ड ट्रिप्स, ग्रैंडनिंग क्लब्स, मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम एंड हर्बियरम। तो मतलब ये सारे अलग अलग क्या है, ये अप्रोचेज हैं, ये इनके बारे में हमें समझना होगा। सॉरी, ये आपको क्लास में दिया जाएगा, बस मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, आपको मैं सिलेबस बता रही हूँ कि आपको ये पढ़ना होगा। ये आपके माइंड में एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें ये करना होगा। अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो आप जरूर से इसको करना स्टार्ट करें, वैसे आपको क्लासेस तो मिलेंगी ही। फिर अगला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गेम्स एंड एक्सक्लूजन। इसका मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गेम्स, मतलब गेम्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, एंड एक्सक्लूजन, और इसको कैसे एक्सक्लूज किया जा सकता है, इसके बारे में हमें, इसकी महत्ता को, इसकी इंपॉर्टेंस को हमें समझना होगा। ये रहा यूनिट नंबर 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पे, और आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो प्लानिंग फॉर टीचिंग बायोलॉजी, कि हम जीव विज्ञान शिक्षण की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या है कि डेवलपिंग ईयर प्लान, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने उसमें देखा था ना एनुअल प्लान, तो उसी तरीके से कि ईयर एक प्लान बनाना है, फिर यूनिट प्लान बनाना है, फिर लेसन प्लान बनाना है। तो हमें इन 3 प्लान को समझना होगा, वो जो कि बायोलॉजिकल टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंस होती है। फिर अगला है टीचिंग एड्स इन बायोलॉजी टीचिंग, कि बायोलॉजी टीचिंग में मतलब जीव विज्ञान शिक्षण में वो कौन कौन से शिक्षण के सूत्र हैं, जिसमें हमें 2 करना है, एक ट्रेडिशनल और एक दूसरा मॉडर्न। तो ये हमें ये 2 टीचिंग एड्स के बारे में, मतलब शिक्षण सूत्र के बारे में समझना होगा। फिर अगला है टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजी टीचर, कि हमें बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक को समझना होगा और बायोलॉजी के टीचर को भी समझना होगा कि व्हाट्स क्वालिटी शुड बी हैव अ बायोलॉजी टीचर, मतलब एक बायोलॉजी के टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कैसा उनका व्यक्तित्व होना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। एंड फाइनली हम लेबोरेटरी के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे, अध्ययन करेंगे कि उसमें क्या होता है, कैसे टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे क्या करते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको मतलब लेबोरेटरी वाले कॉन्सेप्ट्स को ही क्लियर किया जाएगा और आपको करना भी होगा, और आप यहाँ से आपके क्वेश्चन आने हैं। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करना होगा। तो इसमें है इवेल्युएटिंग आउटकम्स ऑफ बायोलॉजी टीचिंग, मतलब हमें बायोलॉजी टीचिंग की, मतलब जीव विज्ञान शिक्षण की जो मापन का आउटकम है उसके बारे में हमें समझना होगा, इसका अध्ययन करना होगा। इसमें पहला है इसके मेरिट्स, मीन्स इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, फॉर्मेट फॉर असेसिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ बायोलॉजी टीचर, कि हमें बायोलॉजी के टीचिंग आउटकम के इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझना होगा, एंड डिफरेंट आइटम फॉर्मेट्स, और अलग अलग आइटम्स के फॉर्मेट को, आइटम यहाँ पर कथन से मतलब होता है, ठीक है ना, को समझना होगा। फॉर असेसिंग लर्निंग आउटकम, कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या निकल के आ रहा है। बायोलॉजी टीचर, एक बायोलॉजी टीचर जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो अपने बच्चों से कितना आउटपुट उसको मिल पा रहा है, कितना बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, कितना उसमें अंडरस्टैंडिंग उसकी बन पा रही है, तो इसके बारे में जानना और समझना होगा। फिर अगला है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, हमें डायग्नोस्टिक और रेमेडियल दोनों टीचिंग को इन्वॉल्व करके बच्चों को समझाना और पढ़ाना होगा, तभी वो एक बेहतर आउटकम हमें या एक अच्छा परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। फिर अगला है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन, हमें फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन को देखना होगा। एंड फाइनली हमें एक्शन रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क, ये तो हमें सारे सब्जेक्ट में हमने देखा, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, होम साइंस हो, हर जगह पर एक्शन रिसर्च की बात करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे भी एक्शन रिसर्च के बारे में हमें एंड प्रोजेक्ट वर्क के बारे में समझना और जानना होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज जहाँ पे भी कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, यू गाइज फ्री टू आस्क, प्लीज आस्क, जरूर से पूछेगा। तो इस तरीके से रहा आपका लेक्चर, एंड गाइज इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू, ऑल स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।